मैडम वो जो है ना वो एमएस के हिसाब से करा रही है। 8 बजे 5 से 9 बजे तक वो एमएस वालों का एक लॉन्ग टेस्ट करवाएंगी। मेरी हीमोफिलिया या प्रतिशत जो है, और उसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक वो हम लोग का सीके पार्ट 2 वालों का शॉर्ट टेस्ट करवाएंगी। उसका डॉक्टर मुझे नहीं पता। तो कोई लॉन्ग केस 8 से 10 जो है। तो कोई लॉन्ग केस 8 से 10 जो है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी, आज आज आपकी बार डॉक्टर आसिया थी आज। जी मैडम, आपने कहा था एचएमबी ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे। कल जो है टिपिकल और एटिपिकल हाइपरप्लेजिया तक हुआ था ना। चलें, आज एक नया केस करना है। चलें, एचएमबी का केस है डॉक्टर आसिया का। जी डॉक्टर आसिया, एचएमबी 23। चलें, पेश आपका टाइम मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 1 मिनट। ओके मैडम। स्टॉप वॉच स्टार्ट। जी, पेशेंट एक्स वाई जेड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, टेक द रेलेवेंट हिस्ट्री एंड प्रेजेंट द समरी टू द एग्जामिनर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिया है। मैं शोबे गानी में 4 साल से मुंसलिक हूँ। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम राहत है। राहत। आपकी उम्र क्या है और आप शादीशुदा हैं? जी, मेरी उम्र 35 साल है, मेरी शादी को 9 साल हो गए। अच्छा राहत, आप कितने बच्चे हैं? मेरा एक ही बेटा है। उसकी उम्र क्या है? वो 7 साल का है। अच्छा राहत, आप ये बताइए कि जो है वो आप हमारे पास जो है वो अभी किस मसले से आई हैं? अब साहिबा, मुझे ना पिछले 4 महीने से माहवारी बहुत ज्यादा आ रही है, और साथ में मुझे ना अपना पेट भी बहुत फूलता हुआ लग रहा है। अच्छा, माहवारी ज्यादा आ रही है और पेट फूलता हुआ लग रहा है, और इसके अलावा कोई और मसला? अब कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा। अच्छा राहत, ये बताइए, मैं राहत आपके मसले से मुतालिक और जो है वो कुछ आपसे सवालात करूंगी और कुछ आपका ज़रूरी मुआयना भी करूंगी और इसकी टेस्ट जरूरत नहीं करवाऊंगी। आसिया, वो शुरू में आपने एक जुमला बोल दी है, बस चलें। हाँ, तो उम्मीद है आप मुझसे कॉपरेट। अच्छा राहत, ये बताइए कि आपको आखिरी दफ़ा माहवारी कब आई है? अभी? अभी मुझे जो है ना वो 10 दिन 15 दिन पहले आई थी, और अभी एक दिन पहले रुकी है। यानी कि अभी लास्ट टाइम जो आपको माहवारी शुरू हुई है वो 15 दिन पहले हुई थी और 15 दिन तक मुसलसल जो है वो खून जाता रहा। जी जी, खून जाता रहा, फिर वो मैंने लोकल डॉक्टर को दिखा के उन्होंने ट्रांजामीन का एक इंजेक्शन रुक तो वो काम वो रुक गई थी। अच्छा। और उसमें शुरू में जो है वो आपको तेज खून कितने दिन तक गया है और फिर कब कब हुआ है? इंजेक्शन से कम हुआ है या मुसलसल पूरा 15 दिन तेज खून ही जाता रहा है? जी, 15 दिन मुसलसल खून जाता रहा है। अच्छा, आपको इसमें जो है वो पूरे दिन में कितने आप पैड इस्तेमाल कर लेती थी? घर का कपड़ा इस्तेमाल करती थी या पैड, या बाजार वाले पैड इस्तेमाल करती नहीं, थी? घर का ही वो मैं शलवार ही इस्तेमाल करती थी, दिन की 3 3 4 4 यूज हो जाती थी, साथ लोथड़े भी आते थे। और रात में सोने में भी डिस्टरबेंस होती थी और दिन में काम काज करने में भी और दूसरे इस सवाल मामलात की में भी इसकी जरूरत वजह नहीं है, से बस वो क्वांटिफिकेशन हो गई है ना, पैड वाली और वो। अच्छा। और आपको माहवारी के साथ दर्द था शुरू, माहवारी के शुरू में, जी जी, माहवारी के माहवारी दौरान, या में। जब? जी, माहवारी के साथ बहुत दर्द होता है अब तो, पिछले 2 3 महीने से दर्द भी बहुत ज्यादा है। जब खून आना बंद हो जाता है उसके बाद भी दर्द रहता है, या दर्द खून आने नहीं शुरू नहीं, होने से पहले खत्म हो जाता है? नहीं नहीं, माहवारी आती, माहवारी के पहले 2 3 दिन जब तक तेज खून पड़ता है, लोथड़े निकलते हैं, दर्द रहता है। अच्छा, ये आप मुझे बता सकती हैं कि इससे पहले जो है वो आपको माहवारी कितना अर्से पहले आई थी, इस 15 दिन से पहले? वो महीने के महीने ही आती है, लेकिन रहती अब 10 15 दिन है। आती महीने के महीने ही अच्छा है। अच्छा, महीने के महीने आती है। दोनों माहवारियों के बीच में कितने दिन का वफा रहता है जबकि आप पाक रहती हैं और नमाज पढ़ सकती हैं? 20 25 दिन होते हैं।
अच्छा, और दूसरे दोनों महामारी के बीच में तो धब्बा नहीं लगता? नहीं। अच्छा, शौहर से मिलने के बाद कोई दर्द होता हो, कोई तकलीफ होती हो या कोई दबा आता हो? दर्द बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ब्लीडिंग नहीं होती। अच्छा, आपको जो है नीचे से कोई गंदा पानी तो नहीं आता महामारी के अलावा, या महामारी के बीच में कोई बदबू वाला गंदा पानी, सफेद पीला या मटियाला? नहीं। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने बच्चेदानी के मुंह के पानी का टेस्ट करवाया है कभी? नहीं। अच्छा, आपने कभी अपने शौहर से जो है वो माने हमल के लिए, 7 साल से आपका बच्चा नहीं हुआ है ना, आपका छोटा बच्चा, आपने बताया कि एक ही बच्चा 7 साल का, तो आपने कोई माने हमल का तरीका इख्तियार किया है या इसी वजह से आपको हमल नहीं हो रहा है? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे हमल हुआ ही नहीं, मैंने बड़ा इलाज करवाया। अच्छा, कोई माने हमल का तरीका आप लोग इस्तेमाल नहीं करें, आप हम लोग नहीं। हमल करना चाहते हैं? जी जी। अच्छा, आपके इस दौरान आपने कभी अपने हस्बैंड का पानी का टेस्ट दोबारा करवाया, उसकी रिपोर्ट नॉर्मल या उसमें कोई कमी जी वगैरह वो तो नहीं पहले वाक़ई हुई? होता, रिपोर्ट सही आती है उनकी। अच्छा, सही। अच्छा, ये बताइए कि आपको जब आपको माहवारी शुरू हुई थी, ये जो आपको ज्यादा माहवारी का मसला शुरू है 15-15 दिन, ये कितने अरसे से है, कितने महीने से है? ये 3-4 महीने से है। उससे पहले माहवारी सही आती थी, टाइम पे आती थी, पाँच जी छह दिन में महीने के खत्म हो जाती महीने थी ब्लीडिंग? आती थी। जी ठीक, महीने के महीने अच्छा आती थी। 2-3 दिन ब्लीडिंग ज्यादा होती थी बस। अब तो 10-10 15-15 दिन रहती है। अच्छा, ये बताइए कि आपको शादी के बाद कोई आपका हमल जाया हुआ है? नहीं। ये बच्चा जो हुआ है आपके लाश से हुआ है या खुद से हुआ नहीं, था, ये शादी खुद के ब कितने खुद अरसे के हो बाद गया हुआ था। था? और इसलिए नॉर्मल डिलीवर हुआ था, सीजर हुआ था, इसमें कोई ये हमल से नॉर्मल पहले, हमल डिलीवरी के हुई दौरान थी। या नॉर्मल उसमें डिलीवरी कोई हुई मसला थी। तो नहीं आया? नहीं। अच्छा, आपने ये बताया कि आपको जो है वो कमजोरी भी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, तो किस हद हम्म। तक कमजोरी महसूस हो रही है, सांस फूलता है? नहीं, बस ऐसे जिसम थक जाती हूँ, थोड़ा सा काम करूँ तो थक जाती हूँ। सांस तो नहीं फूलता, उठने में, बैठने में, चलने में सांस फूलता हो? ज्यादा काम करूँ तो फिर फूल जाता है। अच्छा, हाथों पैरों में कहीं सूजन वगैरह तो महसूस नहीं होती, दिल की धड़कन तो तेज नहीं होती? दिल की धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन स्वेलिंग नहीं होती। अच्छा, आपने कहा कि आपको नीचे गोला भी महसूस हो रहा है, तो ये आपको गोला कितने अरसे से महसूस हो रहा है, सूजन कितने अरसे से महसूस हो रही है, पेट फूलता हुआ जो आपको महसूस हो रहा है? मतलब 1 साल हो गया है, तो 1 साल से मुझे फूलता हुआ लग रहा था, लेकिन अब 3-4 महीने से तो मुझे बहुत ही ज्यादा बड़ा बड़ा लग रहा है। सख्त भी हो गया। अच्छा, आपको जो सख्त भी हो गया, अच्छा आपको पेट के निचले हिस्से में सख्ती महसूस हो रही है? जी जी, निचले से नाभ से नीचे नीचे सख्त अच्छा। महसूस होता है। अच्छा, उसमें कोई दर्द वगैरह तो नहीं है? जी दर्द होती है अब। अच्छा, जब आप उठती बैठती हैं, चलती हैं, तो ये दर्द किसी तरफ जाता तो नहीं है, ये गोला तो किसी तरफ शिफ्ट नहीं होता है कि लगे आपको कि पेट जी में एक पाँव जगह के से बल दूसरी बैठूं जगह तो मूव? फिर मुझे नीचे को वजन पड़ता है, दर्द होती है। इस गोले की वजह से आपको पेशाब में कोई रुकावट या पेशाब में तेजी या कोई पखाने में या किसी और नहीं। कोई और में चीज में नहीं। रुकावट वगैरह तो नहीं है? कोई नहीं। कब्ज की शिकायत तो नहीं है? नहीं। अच्छा, आपको आपको जो है वो जिसमें में कहीं हड्डियों में दर्द होता हो, छाती में दर्द होता हो, या पेशाब पीला आता हो, या इस किस्म का तो कोई मसला नहीं है? नहीं। खांसी वगैरह हो? नहीं। अच्छा, ये बताइए आप मुझे कि आपको ये जो सारी अलामात हुई, आपको, आपने कहा आपने इंजेक्शन ट्रांसमीन लगवाया तो आपको ब्लीडिंग खत्म हो गई, तो इसके अलावा इस सूजन के लिए सात जो कि मिनट आपको हो दो गए तीन आपके। महीने अच्छा, आपने कोई डॉक्टर को दिखाया, इसके अलावा कोई इलाज किया, कोई टेस्ट वगैरह करवाए हैं? नहीं, अभी तक कोई टेस्ट नहीं, आपके पास ही आई हूँ। अच्छा, आपको पहले कभी कोई जो है वो ब्लड प्रेशर का, शुगर का या गिलड़ वगैरह का मसला तो नहीं हो, गर्मी सर्दी ज्यादा तो नहीं लगती है? नहीं। कोई खून पतला करने वाली दवाएं तो इस्तेमाल नहीं करती हैं? कोई आपको खानदान में कोई जो है वो खून पतला करने, पतला के खून ना जमने की कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है? नहीं। नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आप के जो है वो आप कोई तंबाकू या सिगरेट नोशी का या कोई शराब वगैरह माजरत के साथ उसका कोई इस्तेमाल वगैरह तो नहीं करती हैं? नहीं। कोई दवा से आपको एलर्जी वगैरह तो नहीं है? नहीं। नहीं। अच्छा, आप अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं, हस्बैंड कोऑपरेटिव हैं, आपका ख्याल रखते हैं, सपोर्टिव हैं, आप लोगों के फाइनेंशियली हालात अच्छे हैं? अ, नहीं डॉक्टर साहब, बस मेहनत मजदूरी करते हैं हम। जो घर में होता है अ- फिर आप ही लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि मैं आपका थोड़ा ज़रूरी मुआयना करना चाहूंगी, आपका वजन कितना है? वजन मेरा 45 है। 45। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको अनीमिया, साइनोसिस, जॉन्डिस, Valor is कोलोनाइटिस? appreciated. Valor is appreciated. Cyanosis, jaundice is not appreciated.
Okay, and lymph nodes not enlarged, thyroid not palpable. Hmm. Acha, and abdominal examination on superficial and deep palpation and the mass, the size of the mass, the consistency of the mass, the regularity of the margins and tenderness and overlying skin and mobility and radiation to any site and रेडिएशन temperature. रेडिएशन किस चीज की? Radiation of the pain with the associated mass and the skin overlying the mass and temperature over the of the skin over the mass and the mobility of the mass and the lower limit of the mass, whether it's a lower limit is reachable or it's not reachable. Chest examination, respiratory and cardiovascular And is normal. and okay, Superficial palpation, there is appendectomy scar, and okay, appendectomy scar is seen, and protruded abdomen. Superficial palpation shows a mass in the lower abdomen. On deep palpation, no uh, gastromegaly, in the and there in the is a mass hypogastria, that is जी hypogastrium में below the size of the umbilicus. mass and वो बताने लगी हूँ size. बताने लगी हूँ मैं. Mass is जी मैडम. about up till the two finger below the umbilicus. It is hard in Okay, consistency, regular margins. Lower limit is not reachable. It is mobile, non-tender. Overlying skin temperature mobile and skin is normal. and mobile not tender. Yes. Okay. And can you give me the okay, should I summarize the case? Local examination चाहिए. Yes, madam. Sorry. हम्म. I would like to have the speculum examination and the pervaginal bimanual pervaginal examination of the Vulva and patient. vagina is healthy looking. Per speculum, no vaginal discharge at present. Cervix is normal looking. Bimanual examination shows the mass up till the umbilicus. Mobile, non-tender, not separated from the uterus. All fornices are clear. Summarize your Not separate. day. It's moving with the uterus. Mobile, yes. Okay. Uh, my patient is 35 years old, Rahat, married since uh, para 1+0, last born, seminary come of a heavy 15 days, which is occurring since last 3 months and regular cycles, but the long 15 days per cycle. She is, it is associated with potassium and like 18 reachable margins are and patient is having the but in past history nothing significant other than this irregularity of the menstrual cycles in last 3 months and the appearance of the mass since last 3 months. Nothing else significant in the past history. In the on examination, patient BMI is normal, and she is paler is positive, appreciated. No other positive findings in the all other findings in the general physical examination negative. And positive is the 18 weeks mass regular margins, non-tenderness is not reachable. And the rest of the respiratory cardiovascular examination, it is a name on the of the abdomen. There is a appendectomy scar it present and umbilicus is central in its normal position. And on the upper is separated from the mass and it's on the provisional examination the size of the mass is again 18 weeks in size and it's not separated, cannot be separated from the uterus and it's mobile and the bilateral fornices they are clear, no any tenderness or mass palpable in the fornices, no any complaint of the vaginal discharge or any abnormality on the cervix seen on the inspection. Rest of the examination is negative. The time जो है ना
14 मिनट्स है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने यस अपनी मैडम। इसको थोड़ा सा क्लोज करना है। स्पीड आपकी ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत एक्स्ट्रा हैं आपके, और थोड़े से हैप्पैज़र्ड चले गए। ठीक है, आपका बायोडाटा ऊपर से हो गया कंप्लीट। ठीक है, वो आपने ठीक पूछ लिया कि राहत थी 35 ईयर्स मैरिड फॉर ये वो सारा कुछ हो गया। जब अप्रिंजी ईटिंग कंप्लेंट में आपने 3 बातें उसने बता दी, पेट का फूलना, एब्डोमिनल स्वेलिंग, और तीसरी उसको लेथार्जी। अब आपने एचएमबी को क्वांटिफाई कर लिया, वो 3-4 सवाल आपने पूछ लिए, उसका कंपैरिजन आपको बाद में याद आया, कोई मेरा ख्याल है 3-4 सवाल पूछने के बाद आपने फिर उससे पूछा कि आपको माहवारी महीने के महीने आती है। ठीक है, सो पहला सवाल आपका क्वांटिफिकेशन के हो गए, फिर आपकी कंपैरिजन के हो गए, फिर आपकी उसके साथ एसोसिएटेड पेन की बात आ गई, वजाइनल डिस्चार्ज की बात आ गई। ठीक है, ये आपकी 4 बातें होगी एचएमबी की। फिर आप तेजी से पूछिए कि जी, जो आप कह रही हैं कि पेट फूल रहा है, वो कब से फूल रहा है, आपको कोई गोला सा महसूस होता है, फिर आपको नीचे कोई वजन पड़ता है। ठीक है, अगर वो पेन कहती है तो वो पेन आपने पूछ लिया कि डिस्मेनोरिया भी था, और पेन कहीं आगे पीछे जाता है, ठीक कैसे होता है वो दर्द। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, फिर आपने इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन कैंसर से रिलेटेड नहीं पूछा, ना वेट लॉस का पूछा है, ना एनोरेक्सिया का पूछा है। मेडल मैंने मेडल थोड़ा सा टच किया था कि जो है ना वो पेशाब जो है वो पीला तो नहीं आता, हड्डियों में दर्द तो नहीं होता, छाती में कहीं कोई दर्द वगैरह तो नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल उसमें सबसे सुपरफिशियल सा इम्पोर्टेंट तो पूछा। वेट लॉस और एनोरेक्सिया का होता है ना। मैं देखना हाँ, चाह वजन रही थी कि कम। बोन पेन और वो वजन आप क्यों पूछ रही हैं, वजन यूरिनरी इन्फेक्शन, और वो मुझे तो उस वक्त वो मैंने क्वेरी लगाई है उन सवालों के ऊपर। तो वो आपके सवाल मतलब है हड्डियों में बेसिकली मेलिग्नेंसी के सवाल। नहीं नहीं, जी। एक तो मेलिग्नेंसी के खांसी, सवाल चेस्ट नहीं। के उसमें। एक मिनट आसिया, मेलिग्नेंसी के सवाल नहीं है वो सवाल है मेटास्टेसिस के लिए। जब आपको कहीं पे किसी केस में सस्पिशन लग रहा हो कि ये मेलिग्नेंसी है, तो फिर आपने हम्म। उसकी मेटास्टेसिस के लिए ये सवाल करने हैं। लेकिन अगर आपने पहले मेलिग्नेंसी रूल आउट करनी है, तो आपने वेट लॉस और एनोरेक्सिया पूछना है। वो जो आपके सवाल है ना, ठीक है। वो मेलिग्नेंसी का केस होगा, तो उसमें आपने सस्पिशन ऑफ जी मेटास्टेसिस के लिए बोन पेन, यूरिनरी और बावल सिम्टम्स पूछने हैं। दैट इज द क्वेश्चंस ऑफ मेट्स, जी दैट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ जी। मेलिग्नेंसी। क्वेश्चंस ऑफ मेलिग्नेंसी हिस्ट्री के अंदर जो है यस मैडम। वेट लॉस और एनोरेक्सी है। सो इट इज अ डिफरेंस। मैंने उन क्वेश्चंस के ऊपर क्वेरी लगाया था जब आपने सवाल पूछा है, तो मैं कहा मैं बाद में पूछूंगी व्हाई यू आस्क दीज क्वेश्चन। जी ठीक है, सो दे आर बेसिकली क्वेश्चंस ऑफ जी। मैथ्स, नॉट क्वेश्चन ऑफ मेलिग्नेंसी। क्वेश्चन ऑफ मेलिग्नेंसी जो है वो वेट लॉस और एनोरेक्सी है। ठीक है, अब इस पेशेंट की जो उसने खुद नहीं बताई, जी मैडम। लेकिन वो एक और प्रॉब्लम भी है चौथी, जो है फर्टिलिटी, सब फर्टिलिटी। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 4 बातें हैं इसके अंदर अब। सो जब आप चारों को 2-2 3-3 सवाल रिस्क पूछेंगी, फैक्टर्स। तो आपके बड़ी तेजी से 6 मिनट निकल जाते हैं। तो आपके पास इतना टाइम नहीं बचता कि आप कोई भी एक जुमला एक्स्ट्रा बोलें। एक जुमले से बढ़ के कि आप एक लफ्ज भी एक्स्ट्रा नहीं उस टाइम पीरियड में बोल सकते। सपोज मैंने बीच में कई जगहों पे आपको रोक दिया कि ये सवाल ना पूछें, नाइट वाला क्वेश्चन जी पूछने की मैडम। जरूरत नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि क्वांटिफिकेशन करनी है, 2 बातों से बस कर लें। क्लॉट्स पूछ लें, कितने दिन पीरियड्स होते हैं, ड्यूरेशन कितना होता है एचएमबी का, और पैड्स कितने यूज होते हैं। ठीक है, पैड्स को आप लेबोरेट कर लें कौन सा पैड करते हैं। लेकिन रात को सोते हुए में पैड बदलना पड़ता है, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। इसको क्वांटिफिकेशन जब एक दफा 3 सवालों पे कर लिए, तो बहुत डिटेल में इस क्वेश्चन को स्किप करके भी आपकी एचएमबी क्वांटिफाई हो जाती है। ठीक है, जब कोई डिटेल लॉन्ग केस ओके। हो तो आप बिल्कुल पूछ सकती हैं, बट चूंकि ये शॉर्ट केस है और टाइम मैनेज नहीं होगा, तो जितनी मर्जी अच्छी हिस्ट्री हो, फायदा ही कोई नहीं है। जी ठीक है, मैडम। अच्छा उसके बाद मैडम आपका, जब हम समरी प्रेजेंट करते हैं तो उसमें दोबारा से जो है वो जुमले मैं इस्तेमाल आती करके भी बताने हैं। मैं नहीं बताने ना, वो नहीं बताने, वही मैं बताने लगी हूँ अभी। समरी पे मैं आती हूँ, पहले मैं हिस्ट्री कर लूँ आपकी
ठीक है, ओके। बाकी आपने सब गुड, बहुत अच्छा पॉइंट कि आपने फर्टिलिटी के सारे पॉइंट्स को जल्दी जल्दी पूछ लिया, जो कि पूछना जरूरी था। ठीक है, आपने हस्बैंड सीमेन एनालिसिस की भी बात कर ली, आपने सब फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट्स की भी बात की, और आपने कॉजेज ऑफ सब फर्टिलिटी, अदर कॉजेज ऑफ सब फर्टिलिटी को भी रूल आउट कर लिया। ठीक है, सो दैट वाज द गुड पॉइंट इन योर हिस्ट्री। बाकी भी पॉइंट्स आपके बहुत अच्छे थे, पूछा आपने सारा कुछ है, लेकिन थोड़ा सा उसको तरतीब रखें, क्योंकि इस तरह की अगर आप हिस्ट्री पूछेंगी तो देयर आर हाई चांसेस कि आप कोई चीज मिस कर दें। मुझे लगा आप एब्डोमिनल स्वेलिंग मिस करने लगी हैं, लेकिन आप एंड पे आके जब आपने पेप्समियर भी पूछ लिया, सारा कुछ पूछ लिया, कॉन्ट्रासेप्शन भी हो गया, तो फिर मतलब थोड़ा कॉन्ट्रासेप्शन थोड़ा रिपीट हो रहा था कि आप वक्फे के लिए कुछ इस्तेमाल लिया, अच्छा आप वो फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट्स ले रही थी, तो वहां पे थोड़ा सा आगे पीछे चीजें हुई। अब देखिए ना, हाई लाइटली आप सर्जरी की हिस्ट्री भूल ही गई, आपका किसी किस्म का कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ हुआ, आपको कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, टीबी या हाँ कान का मसला तो नहीं। हाँ मैडम, सीक्वेंस मैंने क्योंकि सीक्वेंस छोड़ी तो मैं टेम्पलेट भूल गई। यही प्रॉब्लम होगा, अभी तो आपने तीन चार इसमें आ गई थी चीजें। सो लेकिन उसके अंदर जो है, लेकिन उसके अंदर फिर अगर आप टेम्पलेट छोड़ेंगे तो उसके तो उसमें जो है ना, इसलिए मैं कहती हूँ कि आपने अपना जो टेम्पलेट एक दफा लिख लिया। मैं भी आपके टेम्पलेट पे ना जो बेसिक हिस्ट्री है उस पर काम कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को एक वो स्केच सा मिल जाए कि मैंने ऐसे करना है। तो ये आप लिख लें, और अब बेशक लिख के सामने रख लें कि मैंने ये सवाल पूछने हैं, सामने रखें, ताकि प्रैक्टिस के अंदर आपको भूले ना हेडिंग्स। ठीक है, आज ही यस आप अपनी मैडम, यस हेडिंग्स मैम। लिखें, और उनको बेशक आप सामने रखें अभी प्रैक्टिस में, क्योंकि हम ये प्रैक्टिस सेशंस हैं, ये कोई आपके एग्जाम तो है नहीं, तो आप अपने सामने रखें चीजें। ठीक है, तो आप अपने सामने ताकि रखें, बार बार बोलने से याद हो जाएगा। और वो आपके सामने पड़े हुए होंगे तो आप टेम्पलेट छोड़ेंगी नहीं। ठीक है, और जी। आई रिकमेंड कि आप अपनी स्टॉप वॉच लगाएं, क्योंकि अभी आपको टाइम नहीं हाँ पता ताकि चल मैं, रहा। हाँ हाँ, मेरे सामने मैं रखूं अपने आपके उसमें, सामने ताकि टाइम मुझे नहीं है ना, तो मेरे सामने तो हाँ टाइम चल रहा होता है, टिक टॉक टिक टॉक टिक हाँ टॉक, ठीक है हाँ, ना। इसी हाँ जब भी सो हाँ मुझे फिर अंदाजा हो जाएगा कि मैं कितना ज्यादा बोल गई, तो मुझे कितना थोड़ा सा ज्यादा स्टॉप बोल होके रही कम हैं, तो आप हाँ सब हाँ लोग हाँ। प्रैक्टिस के दौरान अपने मोबाइल्स की या कोई स्टॉप वॉच वैसे ले लें। मैंने तो अपने पास एक वो बच्चों वाली प्लास्टिक की 200 रुपए वाली वॉच होती है, उसके अंदर स्टॉप वॉच होती है। पूरी प्रैक्टिस में मैंने वही रखी हुई थी अपने पास, और उसी से ही जो है ना हम प्रैक्टिस में करती जाती थी। ठीक है, अभी तो आप लोगों के लिए मैंने मोबाइल की खोली भी होती है, तो मोबाइल में भी स्टॉप वॉच है, तो वो आप अपने सामने ओपन करके रख लें। ठीक है, या कोई ऐसी छोटी सी बच्चों की घड़ी वाली स्टॉप वॉच होती है, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, हाँ नहीं, यस मैडम, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अपने सामने रखनी चाहिए, हाँ। ताकि खुद ताकि को अब पता मुझे तो चले अब कि जैसे, हालांकि मैंने आपको बीच में हिंट दे दिया कि आपके 7 मिनट हो गए हैं। ठीक जी है, मैडम। तो जितनी मर्जी अच्छी हिस्ट्री हो जाए, जितनी मर्जी अच्छी एग्जामिनेशन हो जाए, लेकिन अगर आपने केस समरी प्रेजेंट नहीं किया तो फिर फायदा ही कोई नहीं है। हम्म, मैडम मैं यही पूछना चाही थी कि केस समरी में मेंस्ट्रुएशन के पॉइंट्स को दोबारा नहीं हाईलाइट करना है नहीं या नहीं सिर्फ करना। हैवी मेंस्ट्रुएशन? समरी इसकी क्या थी? मिसेस राहत, 35 years of age, married for 9 years, para 1, abortion 0, having male child, normal delivered, presented with complaints of heavy menstrual bleeding for 3 to 4 months, mass abdomen for 1 year, which were increasing in size for last 3 to 4 years, associated with dysmenorrhea, lethargy, early easy fatigability। बस यही पॉजिटिव फाइंडिंग्स थी इसके अंदर। ठीक है, and she had a sub history of subfertility for which she took multiple treatments. Her husband semen analysis is normal. She had no drug allergy, and she on examination, her general physical pallor is appreciated. Weight is 45 kg. Rest of the general physical examination, systemic examination is unremarkable. On per abdominal examination, there is appendectomy scar and a mass that is up till the two finger below the umbilicus। सेंटीमीटर्स अगर मैयर कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है, वहां पे मैयरिंग टेप से। ठीक है, देन इट इज स्मूथ यस मैडम। सरफेस, रेगुलर मार्जिन्स, मोबाइल, नॉन टेंडर, लोअर लिमिट इज नॉट रीचेबल।
एंड देन ऑन लोकल एग्जामिनेशन वल्वा वजाइना इज हेल्दी, ऐसे ही बोलना है तरतीब से। इस एग्जामिनेशन का भी टेम्पलेट नहीं छोड़ना, क्योंकि आप फिर मिस कर जाएंगी चीजें। लोग जी अब मैडम। जब आप देखते हैं, सबसे पहले आप वल्वा को देखते हैं, फिर आप वजाइना को देखते हैं, फिर परस्पेकुलम में आपने वजाइनल वॉल देखी, डिस्चार्ज देखा, सर्विक्स देखी, वो नॉर्मल है। फिर बाय मैनुअल एग्जामिनेशन पे मैस इज 18 अप टू द 18 वीक साइज, मैस मोबाइल नॉन टेंडर ऑल फॉर्नेसिस आर क्लियर, मैस इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द यूट्रस। ठीक है, यस मैडम। यस मैडम। यूट्रस और फॉर्निक्स की मैडम बातें होंगी, ठीक है, बाय मैनुअल के ऊपर, मैडम ठीक है। एक क्वेश्चन भी और भी मिस किया था मैंने, मुझे उसको पेलर था अप्रिशिएटेड और एचएमबी थी, मुझे पूछना चाहिए था कि आपको इस तकलीफ के लिए पहले कभी खून वगैरह तो नहीं हाँ, लगा? वो आप अनीमिया का जब अगर आपने पूछना है ना, तो आप उसमें से पूछ लेंगे। अभी तक वो आपने पूछा था कि अब तक इस मसले के लिए आपने कोई इलाज करवाया है, वो उसमें कवर हाँ, हो इलाज जाएगा। कराया कि नहीं? वो उसमें कवर हो जाएगा ना। वो मैंने तो उसी में कवर जी कर लिया, उस सवाल में ही समझ लिया कि आपने अनीमिया को भी कवर कर, क्योंकि अगर कुछ लिया होता कोई ट्रीटमेंट, तो वो उसमें उस सवाल में के जवाब में बता देती। ठीक है, तो वो आपने जी सवाल मैडम। पूछा था, उसको अलग से ना पूछे ना। ये तीनों मसाइल हैं, इन जी तीनों मसाइल के लिए आपने अब तक क्या इलाज करवाया है। जी जितने क्वेश्चन शॉर्ट होंगे और कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, उतना आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, सवाल क्या करेंगे, जी। इन तीनों मसलों के लिए आपने अभी तक कोई इलाज करवाया है। ठीक है, तो तीनों कवर हो गए, मैस जी एब्डोमेन भी हो गया, एनीमिया भी हो गया, और एचएमबी भी हो गया कवर। ठीक है। ठीक है आसिया, तो थोड़ी सी कोशिश के यस साथ करना। और दूसरा इंपॉर्टेंट फिगर्स मैडम। के लिए कि आप अपना स्टॉप वॉच रखिए, तो फिर आप और भी स्पीड मारेंगी। मैडम मुझे समझ में आ गया। मैं नहीं, आज जो अल्लाह का शुक्र है, मुझे थोड़ा सा मैंने आज बेहतरी किया। तो मैंने पहले से जो था ना वो एचएफबी के ना, मैंने हिस्ट्री के उर्दू के पॉइंट्स अपने सामने बना के रखे थे। और मैंने जहन में भी एक बनाया हुआ था टेम्पलेट के, जो है ना वो मुझे किस तरह से जो है ना वो एचएमबी का मैंने डॉक्टर पूछना रबीका है ना, वाला मतलब जैसे टेम्पलेट शेयर आपने। भी किया था। हाँ, मैंने वो आज दोपहर में बैठ के ना मैंने पहले से ये केस पढ़ा था, फिर मैंने अल्लाह का शुक्र है मैंने पूरा फाइब्रॉइड का टोक्स भी पढ़ लिया ना दोबारा से, तो मेरा हम्म। माइंड काफी क्लियर था ना आज। और हम्म। अभी मैं स्टॉप वॉच से प्रैक्टिस करूंगी इंशाल्लाह, तो मैं और हम्म। इम्प्रूव करूंगी। चलें, अब अभी जी हिस्ट्री एग्जामिनेशन में कोई पॉइंट हमसे मिस हुआ हो, जो ऑडियंस को बताना चाहे, तो कुछ पूछना है तो पूछे जी। चलें, आ जाएं, फिर मैं जल्दी से आपका करती हूँ, ताकि आप डॉक्टर उधर आगे क्लास ले सकें। ठीक है, चलें, आ जाएं। नेक्स्ट हम आपका स्टार्ट करते हैं जी 10 मैडम। मिनट्स। ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एंड यस। एग्जामिनेशन, व्हाट आर योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस? ओके। is paler anemia. Number two is fibroid uterus. Number three is adenomyosis. And number four is a अनीमिया इज नॉट cervical द or डिफरेंशियल, endometrial polyp. अनीमिया इज नॉट द डिफरेंशियल, अनीमिया को निकालिए। It's a risk factor. Number वो one तो is रिस्क फैक्टर है, मैं डिफरेंशियल fibroid पूछ रही uterus. हूँ। हाँ, फाइब्राइड रूटस, Number one is एडिनोमायोसिस, fibroid uterus, और adenomyosis, and endometrial or cervical polyp. पॉलिप But there is पॉलिप की nothing मैथ्स में positive. कैसे कवर करेंगी आप? मैडम वो मैंने ब्लीडिंग से एसोसिएटेड करके थर्ड डिफरेंशियल बना दिया है, वरना हम्म। अदरवाइज तो दो ही बन रहे हैं, फाइब्रॉइड एंड नहीं, एडिनोमायोसिस। मैथ्स ऑफ ओवेरियन ओरिजिन क्यों नहीं हो सकता? मैडम एडेनेक्सल आपने फाइंडिंग दी है ना कि एडेनेक्सल दीज आर क्लियर। एडिनेक्सा इज क्लियर, लेकिन वो ऊपर भी तो हो सकता है, यूट्रस ओके के मैम, फंडस के देन साथ इट कैन चिपकी हुई हो सिस्ट, नीचे से फाइंडिंग ही ना इट दे रही हो। कैन इट कैन बी बिनाइन ओवेरियन मास। हाँ, इट कैन बी एनी ओवेरियन सिस्ट और ओवेरियन मैस। तरतीब में तीसरे नंबर पे है ना, तरतीब में तो तीसरे नंबर पे है ना। हाँ, एडिनोमायोसिस नहीं हाँ। होगा, लेकिन स्टिल हम कुछ ना कुछ उसमें रूज कर सकते हैं ना कोई तो फिर डायग्नोसिस में बनाना है ना। मोस्ट प्रोबेबली इट इज फाइब्राइड यूट्रस। ठीक है। यस मैडम। हाँ, तो दो तीन जब वो और करती जाएंगी, तो आपने प्रैक्टिस में और वाली बातों को कवर करने के लिए प्रैक्टिस तो करनी है ना। ठीक है, सो फाइब्राइड हो सकता यस है, मैडम। ओवेरियन मैस हो सकता है, एडिनोमायोसिस हो सकता है। ठीक है।
अदरवाइज इतना बड़ा मैस तो कहीं पे भी फिट नहीं ना आता। ठीक है, पॉलिप भी हो सकता है, वो सब कुछ हो सकता है, बट मोस्ट लाइकली फाइब्राइड यूट्रस। ओके, व्हाट इन्वेस्टिगेशन यू वांट टू डू इन दिस पेशेंट? First, I would like to complete all my baseline investigation, her complete blood picture, including the hemoglobin, peripheral smear, and the RBC indices and the platelet count, and PT, APTT, and the green complete बाय analysis. पीटीएपीटीटी? बेसलाइन में Madam, पीटीएपीटीटी आते हैं? नहीं आते मैडम, लेकिन मैं इसको इंक्लूड करूंगी। स्पेसिफिक में कर लेते हैं हम इसको, बिकॉज के पेशेंट ब्लीड कर रही है, एचएमबी के साथ है, तो मैं एक्सक्लूड जरूर करूंगी उसका कोगुलोपैथी। और जो है वो ग्रीन कंप्लीट एनालिसिस है, एंड फास्टिंग, एंड 1 आवर रैंडम ब्लड शुगर, हर गाइनिंग हेपेटाइटिस के केस में प्रोवायलेंट। रैंडम कर लेना, बस फास्टिंग ना करें। Okay, one random RBS, and her hepatitis profile, and blood group of the patient. Then, among the specific, I would like to have the platelet prothrombin time, and activated partial thromboplastin time, and other. And maybe an additional urea creatinine and electrolytes. Then I would like to have the per abdominal ultrasound of this patient, detailed per abdominal ultrasound, the showing तो the बोलिए एब्डोमिनो uterus, पेल्विक अल्ट्रासाउंड। abdominal pelvic ultrasound, the showing the uterus, and the mass, the आप वैसे ना size of एक the mass, and मिनट, the ठीक है, आप फाइंडिंग्स ले लीजिए। बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, 8 HB, 7000 TLC, 180,000 platelets, hepatitis B, C and HIV is negative, random blood sugar is 115, urine complete analysis is normal, abdominopelvic ultrasound, what you want in abdominopelvic ultrasound specifically? specifically the size of the mass, and the पहले साइट ऑफ द findings मास associated कीजिए with ना, the मास है कहाँ पे, साइट ऑफ द मास। height of the mass, size of the mass, heterogeneity any of the mass, and any इट इज the एक uterine size. लिखिए, 12 into 8 centimeter intramural fibroid at the fundus, along with another fibroid in the posterior wall, 4 into 3 centimeter intramural fibroid. Figo classification is 5. Both ovaries are normal. No fluid in the cul-de-sac. Anything else you want? And is this fibroid is you have said that it's according to the FIGO it's 4, so Five, it's 4 five, means that it's five. 5 means it's completely intramural, हम्म। and अल्ट्रासाउंड में or आपको कुछ slightly. और चाहिए? मैडम एंडोमेट्रियम को तो अबर्ट नहीं कर रहा है, एंडोमेट्रियम रेगुलरिटी ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम बस इफ पॉसिबल। इंट्राम्यूरल है, एंडोमेट्रियल थिकनेस और वो नॉर्मल है सारा कुछ। यस मैडम, और कुछ नहीं चाहिए। श्योर आपको कुछ नहीं चाहिए हो? मास द मास की जो है वो हेटेरोजेनेसिटी, वेदर इज हाइपोइकोइक और हाइपर इकोइक। वो फाइब्राइड है, उसको छोड़ दें। वो तो फाइब्राइड हो गया, उसकी हाइपोजेनेसिटी पे आपको अब कुछ नहीं कमेंट करना, वो तो फाइब्राइड है। चले, हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट? आई विल कौन आपको सा प्रेशर माय सिम्टम के लिए पेशेंट। यूरेटर और किडनी नहीं चाहिए होगा, केयूबी? हाँ मैडम, चाहिए होगा देर इज बिकॉज ये बड़ा मास लेफ्ट है। देर इज लेफ्ट बड़ा मास है। साइडेड हाइड्रोनेफ्रोसिस। यस ओके। मैडम, 12 into 8 और पोस्टीरियर तो यूरेटर को कंप्रेस कर सकता है। तो आपने केयूबी जरूर मांगना है, एब्डोमिनो पेल्विक मांगना है। फिर एब्डोमिनो पेल्विक में आपने जाके किडनी स्टेटस देखना है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस या हाइड्रोयूरेटर तो नहीं हुआ हुआ। ओके, नाउ हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट नाउ? मैडम सिर्फ केयूबी भी करना है, हम्म। एब्डोमिनो पेल्विक आईवीपी भी मांगा है ना, करना है। तो साइटिस का पूछ लें, साइटिस तो नहीं है। मैस एब्डोमेन है ना, तो मैस नहीं, एब्डोमेन में आप एब्डोमिनो पेल्विक में अगर फाइब्राइड उन्होंने आपको दे दिया तो फिर आप
स्पेसिफिकली किडनीज का स्टेटस जरूर पूछेंगे प्रेशर सिम्टम्स के लिए, ठीक नहीं, है। इंट्रावीनस पैलोग्राम मांगे उनसे, इंट्रावीनस पैलोग्राम। नहीं नहीं, वो क्यों मांगना है, वो क्यों मांगना है। नहीं। वो अच्छा। तो नहीं तो मांगना, मैं इसलिए मैडम कह आई रही हूँ विल। कि स्कैन के ऊपर आप कुछ और फाइंडिंग्स देखेंगी तो वो ये है। और ये पीटी ओके। एपीटीटी बीच में ना डालिए आपको एग्लोपैथी के लिए, ठीक है। उसकी ब्लीडिंग ठीक है रुक मैडम। गई है ना, 10 दिन ब्लीड करती है फिर रुक जाती है, कोएगुलोपैथी वाली या पीटी एपीटीटी या कोएगुलोपैथी तो रुकती ही नहीं है। ठीक है मैडम। ना तो उसको बीच में ना डालें, और आपने उसको बेसिक्स में डाल के तो वो बहुत, वो ब्लंडर टाइप हो जाएगा, ठीक है। ठीक है मैडम। चलें, ओके, हाउ विल यू मैनेज दिस केस। I will counsel my patient that she is having the heavy menstrual bleeding because of the fibroid uterus, which is a benign uterine pathology. And I will counsel her that this is a treatable condition, and we will involve the senior gynecologist and senior gynecologist, hematologist, and urologist also in her management. And first of all, I will complete the missing investigations, and I will do, if necessary, some workup for her infertility also, and repeat the husband's semen analysis report. Then I will counsel her that first we will have we will we will treat her anemia, that is 8 grams per deciliter, and we will correct the anemia because there is no urgency. Her bleeding is settled on transamine. We will continue with the medical treatment with the oral transamine if she bleeds again, and the poston along with the folic acid. And we will try to correct her anemia with the injectable irons, so that parental iron therapy, so that there should be a surety of the compliance of the patient. And we will correct her hemoglobin level by at least by we will require one pharyngect जो है one pharyngect infusion, or almost three if we are फाइब्राइड के लिए trying क्या the करना है। मैडम फाइब्राइड के लिए जो है ना, उसकी ओपन मायोमेक्टमी होगी। ओपन मायोमेक्टमी होगी पेशेंट की। वी विल डू द ओपन मायोमेक्टमी बिकॉज एक आप तो पोस्टीरियर उसको वॉल उसको फाइब्राइड। ट्रांजामीन दे के घर भेज के इंजेक्ट आयरन कर रही हैं। नहीं 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 मैडम, पहले मैं उसका अनीमिया करेक्शन तो करूंगी ना। ओपन मायोमेक्टमी से पहले मैं उसका 11 ग्राम पर डेसीलीटर तक तो वो तो जब हीमोग्लोबिन तक आप करूंगी। उसको इंजेक्टेबल आयरन देंगी, उसको 3 वीक्स लगेंगे, वो दोबारा ब्लीड कर जाती है तो फिर आपका आयरन तो जाया गया। तो मैडम फिर मैं जो है वो फिर मैं पैक्सेल दूंगी पेशेंट को, 2 पैक्सेल दूंगी, और 2 पैक्सेल में सर्जरी के लिए, और काउंसिल पेशेंट अपॉन द ओपन मायोमेक्टमी, एंड मेक अरेंजमेंट फॉर द ब्लड एंड द ब्लड प्रोडक्ट्स, एंड टेक द इन्फॉर्म्ड कंसेंट, anesthesia, fitness, and prepare my patient for the myomectomy because it's a posterior wall fibroid, and this is the main most probably the fertility of the patient is also because of these two fibroids, and these both the fibroids they need to be removed, and the posterior fibroid it will be posteriorly we have to open the cavity from the maximum convexity, and try to not to कैविटी ओपन नहीं करनी, कैविटी का जिक्र मतलब तो एंडोमेट्रियम। एक मिनट रुक जाए, एंडोमेट्रियम तो एक मिनट आसिया सुन लें। हम्म। आप ना जो मैनेजमेंट के पॉइंट्स आखिर में बोलने हैं ना, आप सबसे पहले बोल रही हैं। आपने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू हर वर्कअप फॉर द सब फर्टिलिटी। आपको मैडम मैं सिर्फ 2 मिनट की सीमन कहानी, एनालिसिस। 2 मिनट की कहानी में आपने फाइब्राइड के लिए कुछ भी नहीं किया। आपने उसको सब फर्टिलिटी के वर्कअप पे तो कितना टाइम लग जाएगा। सब फर्टि आप सीमेन नहीं एनालिसिस के लिए उसको घर भेजेंगी, उसके हार्मोन्स पर फाइल करवाएंगी। आपको पता लग रहा है कि आप दोबारा एंड में आपने खुद कहा कि हर सब फर्टिलिटी इज बिकॉज ऑफ दिस फाइब्राइड। तो जो शुरू यस। में आपने फर्टिलिटी का वर्कअप कराना है, उसका रिपीट सीमन एनालिसिस करना है, उसका आपको क्या फायदा है अभी। हाँ मैडम, गलत बोल। आई आई जो मस्ट हैव बातें स्टार्ट फ्रॉम। आखिर में बोलनी है ना, वो बातें आप पहले बोल रही हाँ हैं। हाँ
I must start from the correction of आपने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया कि योर कंडीशन इज ड्यू टू फाइब्रोइड, इट इज बिनाइन एंड ट्रीटेबल। आई विल इन्वॉल्व द yes. सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट हीमाटोलॉजिस्ट। सबसे पहले तो जब आपको एचबी दी तो आपने मिसिंग इन्वेस्टिगेशन में, मेरा ये ख्याल था कि आप आस्क फॉर द आरबीसीज इंडिसेस पेरिफेरल स्मेयर सीरम फेरेटिन लेवल्स, ठीक है। फिर उसके बाद आप पूछिए कि जी आई विल एडमिट द पेशेंट, आई विल बिल्ड अप द एचबी विथ पैक सेल्स वॉल्यूम अप टिल द 10, अरेंज 2 to 3 पैक सेल्स फॉर द सर्जरी। आपने पहली लाइन में उसको ऑफर देनी है कि मैं उसको मायोमेक्टमी ऑफर दे रही हूँ।